आज हम बैठे हुए हैं गोल के धनबाद ब्रांच में। हमारे साथ धनबाद हेड संजय आनंद जी हैं। इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे गोल की शुरुआत कब हुई और अब तक कितनी सफलता मिली है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। और जहाँ तक गोल की शुरुआत की बात है तो 1997 में गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विपिन सर ने इसकी पटना में नींव रखी थी और संजोगवश वहाँ भी 8x8 के कमरे से शुरुआत हुआ था और तब से ये सफ़र अनवरत आज 27 ईयर्स हो गए। धनबाद में हम लोग 6 फरवरी 2003 को आए थे। लगभग 23 से 24 साल यहाँ हो रहे हैं। एंड अगर सफलता की रेशियो कहा जाए तो ये कहते हुए गर्व होता है कि विगत 27 ईयर्स में 17,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर देश ही नहीं विदेशों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। एंड ये कहते हुए भी हम गर्वान्वित हैं कि 17,000 प्लस बच्चे डॉक्टर तो बने ही, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पर बच्चे गोल के ग्रुप में मौजूद नहीं हैं। सर, मेडिकल में अभी भी जो छात्र हैं या पेरेंट्स हैं, काफ़ी उनको लगता है कि इसमें पैसा खर्च है, कैसे जुड़ें, कैसे हम मेडिकल करें। बहुत लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा? देखिए अनिल जी, एक बात समझना बहुत अनिवार्य है। आपके बाइस्कोप चैनल के माध्यम से मैं वैसे सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में सबसे सस्ती है। जितनी अच्छी रैंक, जितने अच्छे मार्क्स होते हैं, वैसे स्टूडेंट का और ज़्यादा फ़ी कम होता है। मैक्सिमम 5 to 10,000 अप्रॉक्स फ़ी होते हैं मेडिकल कॉलेजेज के साल में। बाकी तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो खाने पीने का पैसा देना होगा आपको। तो मेडिकल की पढ़ाई महंगी नहीं है, सस्ती है। ये महंगी तब हो जाती है जब स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है, सही ट्रैक पे वो काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि अब गोल से अब तक ऐसा रहा है, यहाँ से साधारण बच्चे असाधारण रिजल्ट लेते रहे हैं। डिफरेंट बोर्ड के बच्चे, स्टेट बोर्ड के बच्चे जो अच्छे तरीके से NCERT के हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, तो वो बच्चे मेहनत के बल पर फिर इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझते हैं और अंततः इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में जा रहे हैं। कभी भी मेडिकल की पढ़ाई महंगी नहीं है, लेकिन जो बच्चे मान लिया प्राइवेट कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो 1 CR प्लस लगभग उनको वहाँ देना पड़ता है, तो उन्हें लगता है कि महंगी है। तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया नहीं, या उन्हें अच्छी संस्थान या अच्छे टीचर का मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिला है। कब से छात्र जो है मेडिकल में तैयारी शुरू करें? हमारे यहाँ 9 से क्लास स्टार्ट होती है। हम लोगों का ये मानना है कि 9th बेस है 11th का, 10th बेस है 12th का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बता रही है कि लास्ट 4 ईयर्स 9, 10, 11, 12 ये कंपटीशन के लिए अनिवार्य है। तो 9th 10th 9 से बच्चों को शुरुआत कर देना चाहिए, ये प्री स्टेज है। बट जो बच्चे स्कूलिंग से हैं तो उनको संभव नहीं है कि 9th में आएँ। तो वैसे बच्चे जो कहीं भी पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन राइट टाइम होता है राइट एक्शन लेने का, वो होता है 9th। और 9 से जो बच्चे हम लोग के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वैसे बच्चे टॉपर भी हो रहे हैं और अपीयरिंग में अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। सर, अभी देखा जाता है कि मोबाइल का युग है। कई लोग मोबाइल से भी जुड़ते हैं, मोबाइल से ही कोचिंग कर लेते हैं, तो उन बच्चों के क्या है, क्या मोबाइल से पढ़ाई हो सकती है? अनिल जी, एक बात समझें, कभी भी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी से दूर रहें, क्योंकि 21वीं सदी के बच्चे हैं, बड़े स्मार्ट हैं। पेरेंट्स एंड अभिभावक को समझा देने में सक्षम हैं कि हम YouTube से ही पढ़ लेते हैं। सच तो ये है कि जितना वो फ़ायदा नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। ये माँ पिता के साथ टीचर अभिभावक को भी ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे पे ज़रा सा निगाह रखें, क्योंकि ये टीनेजर हैं। अब इनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो सही तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, इसलिए इनका एक दायरा सीमित करें, एक टाइम लिमिट करें। अब मैं एक पंक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि यूं ही नहीं मैं डॉक्टर बन जाता हूं। अब आप ये समझें कि पिछली बार आस्था अग्रवाल यहाँ की फर्स्ट रैंक झारखंड की थी। इस बार भी टॉप 10 झारखंड में 6 स्टूडेंट गोल के हैं। इंडिया के ओवरऑल गोल की अगर बात करें हम लोग, तो टॉप 10 कॉलेजेज में इस बार भी कितने बच्चे गए। आपने देखा कि 700 प्लस लाने वाले मार्क्स आउट ऑफ 720 11 बच्चे रहे इस बार। तो मैं ये कह सकता हूँ, अब NCERT की इम्पोर्टेंस को मैं इन पंक्तियों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूं ही नहीं मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। NCERT के हर लाइन की गुणवत्ता खोज लाता हूँ। NCERT के गुणवत्ता के खजाने के गोताखोर हूँ मैं, यूं ही नहीं मैं टॉपर बन जाता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे सर ऐसे बच्चों को जो मेडिकल में आना चाहते हैं अपनी ओर से?
जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, हम उन बच्चों को ये बताएंगे कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, 9th-10th को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। 9th, 10th, 11th, 12 ये 4 साल आपके लिए लाइफ का बड़ा महत्वपूर्ण फेज है। ये समय आपके बनने और बिगड़ने का भी है। इस आने वाले देश के आप भविष्य हैं, 21वीं सदी के आप बच्चे हैं, आप वो युवा हैं जिनके बारे में कही जाती है, अगर युवा को उल्टा कर दें तो ये वायु हो जाता है। आप वो दरिया हैं जिनमें हुनर बहुत है, जिस तरफ रुख करें रास्ता बना देते हैं। आप युवाओं के बल पर हमारा भारत पूरे विश्व में युवा कंट्री है, तो आपके कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही और बड़ी जिम्मेवारी है। ये थे हमारे साथ धनबाद गोल हेड संजय आनंद जी। ये कवि भी हैं, इसलिए कई बीच बीच में कविता भी आपके सामने रख रहे थे। इन्होंने कहा है कि मेडिकल के में कोई भी गरीब बच्चा भी आकर तैयारी कर सकता है। और मोबाइल का जहाँ तक बात है, मोबाइल को ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल से ही पढ़ाई होगा, बिना मोबाइल के भी आप तैयारी कर सकते हैं। NCERT की किताब का जिक्र किया कि NCERT में सारा कुछ छिपा हुआ है। धनबाद से सहयोगी विपिन के साथ न्यूज़ बाय स्कोप।